लोग शुरू करते हैं अपना CBCS। आज हम लोग CBCS के बारे में बात करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये क्या है? ये आपका CBCS फॉर्मेट है, जो कहाँ पर लागू होता है? जो लागू होता है यूनिवर्सिटीज़ पर। और ये यूनिवर्सिटीज़ पर लागू होने के साथ साथ किस तरीके से काम करता है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे काम करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करता है, और स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर भी क्या होता है? लागू होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ किस एजुकेशन में आती हैं? ये आती हैं हमारी हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन से मतलब होता है उच्चतम शिक्षा। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है वो काम करती है। और इनका जो काम होता है CBCS का, वो होता है एजुकेशन को स्मार्ट बनाना और इंटरेस्टिंग के साथ किसी चीज़ से क्या करना? इंटीग्रेटेड करना, या कह सकते हैं इंटीग्रेटेड क्लासरूम स्थापित करना या उसे बनाना। स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि क्रीम पाउडर साई के डिब्बे लगा के आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि चीज़ें स्मूथ तरीके से आपको समझाई जाए। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का डायग्राम बनाना हो तो वहाँ पर जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे आप लोगों को क्या हो, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। और इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है, इंटीग्रेटेड का, कि वहाँ पर आपको जो पहले से सिखाया गया है उसमें ही नई चीज़ जोड़ के जो है वो आपको उससे रिलेट करके सिखाया जाए। अब ये शुरू क्यों किया गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? तो इसका मतलब ये है कुछ बच्चे जो है वो एक साथ दो पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्ट्स वाले जो है वो साइंस पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि ट्वेल्थ में ये रूल था कि ट्वेल्थ के बाद अगर बच्चे ने आर्ट्स में किया तो वो आर्ट्स में ही जाता है, यानी कि कला में ही जाता है। ठीक है, लेकिन साइंस उसका पढ़ने का मन है तो वो कैसे पढ़े? तो CBCS में ये क्या कर दिया गया था, ऑप्शंस खोल दिया गया। और ये ऑप्शंस खोला गया तीन तरह से, कह सकते हैं हम 3 टाइप्स ऑफ CBCS। वो कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारा कोर, जिसको हम लोग कहते हैं मेन या मुख्य। इसके बाद दूसरा आता है हमारा इलेक्टिव। इलेक्टिव को हम लोग कहते हैं सबसेंडरी भी कहते हैं। ठीक है, सबसेंडरी भी कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब एक दूसरा सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास, लास्ट आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन कह लें, ये हम लोग इसे कह सकते हैं सिलेक्टिव। तो CBS इन तीन चीजों में जो है वो होता है कोर, इलेक्टिव और फाउंडेशन। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग मान के चलिए आप MA के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप MA के में जो कोर सब्जेक्ट है वो आपका उर्दू है, यानी कि कोर को हम लोग मेन मानते हैं। ऐसे ही है, यस और नो बताइए। ठीक है, आप लोग ऐसे ही हैं। तो कोर आपका जो MA है वो उर्दू है, लेकिन आप लोगों को एक सब्जेक्ट ऐसा दिया जाता है जो आपको पढ़ना होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका SST यानी कि सोशल साइंस हो। आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब होता है वैकल्पिक के तौर पे आपको पढ़ाया जाता है, और आपसे फॉर्म भी भरवाया जाता है, और आपसे पूछा भी जाता है कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये आपका BA में भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो BA ऑनर्स है। ठीक है, BA ऑनर्स आपका उर्दू में है, लेकिन उसके साथ आपको जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट भी दिए जाते हैं 2 से 3। कोई हिस्ट्री ले लेता है, कोई इस्लामिक स्टडीज ले लेता है, कोई अरबिक ले लेता है, और भी कोर्स जो है वो ले लेता है। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं इलेक्टिव। हाँ, ऑप्शनल भी कह सकते हैं उन्हें। ये हो गई हमारी क्या, ये 2 कोर्स हो गए, एक हो गया हमारा कोर और एक हो गया हमारा क्या, इलेक्टिव या वैकल्पिक। समझ में आ गया आपको? अभी जो नेक्स्ट होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन कोर्स के जो है वो अलग से कोर्स होता है। जैसे काफी सारे बच्चे MA के साथ क्या कर लेते हैं? मास कम्युनिकेशन कर लेते हैं, यानी कि ऐसा कोर्स जिसमें आपको कोई स्किल सिखाई जाए। ठीक है, कोई
कैलीग्राफी सीख लेते हैं। स्किल से मुतालिक जो कोर्स होते हैं वो आपके फाउंडेशन कोर्स में आते हैं। जितने भी स्किल से होंगे, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, राइटिंग से रिलेटेड हो, एक्स वाई जेड कुछ भी करके जो भी आपके स्किल्स वाले होंगे वो आपके इसमें आएंगे फाउंडेशन में। समझ में आ गया आपको? अब ये सीबीसीएस क्यों आया, इसकी वजह क्या थी? आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चों को 100 में से नंबर मिलते थे, यस और नो? मान के चलिए 3 बच्चे हैं क्लास में, ए, बी और सी। तो ए बच्चे के आए 95, एक बच्चे के आए 96 और एक बच्चे के आए 98। यस और नो? भाई 95 आए, 96 आए, 98 आए, तो स्कोर तीनों का अच्छा है। लेकिन इस सीबीएसई ने क्या किया, सीबीसीएस ने क्या किया, इन तीनों को एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया और वो कर दिया 10 पॉइंट के, जिसके 90 से लेके 100 तक नंबर आएंगे उसे हम एक ग्रेड दे देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं 10। अब नंबर भी नहीं देते, बाज लोग क्या करते हैं, बाज लोग अल्फाबेटिक डिजिट देते हैं, जैसे ओ दे देते हैं। ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, यानी कि जिसके 90 में से 90 या 100 में से बीच में नंबर कहीं पर भी आएंगे, चाहे वो उसके 98 में आ जाए, चाहे 96 आ जाए, चाहे 95 में आ जाए, वो तीनों बच्चे क्या होंगे, इक्वल होंगे ओके। क्या होंगे? ओके। इसी तरीके से इसका एक पूरा चार्ट होता है जो यूजीसी ने क्या किया है, अप्लाई किया है। आप लोग भी देखते होंगे, आप में भी क्या आता है, क्रेडिट सिस्टम आता है कि एक सेमेस्टर के आपको 4 क्रेडिट मिलते हैं, फिर 2 सेमेस्टर हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। इस तरीके से पूरे 2 साल में आपके 16 क्रेडिट होते हैं। तो ये इसी पर बेस होता है। अब ये बेस कैसे होता है? सबसे पहले आता है आपका ग्रेड पॉइंट, ठीक है, एक एक्सेल सीट बना लेना छोटी सी। इसके बाद आता है ग्रेड, और इसके बाद आता है आपका लेटर। लेटर मीन्स ग्रेड लेटर या लेटर ग्रेड कह लें, ठीक। जैसे मान के चले आपको 10 नंबर मिले, तो 10 नंबर का ग्रेड हुआ आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अब इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओ से। यानी कि अगर आपके मार्कशीट पे ओ लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि आपको 10 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। इसके बाद नो आ जाता है। नो में आता है आपका एक्सीलेंट। क्या आता है? एक्सीलेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए प्लस से, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जब आपका वाइवा होता है, स्कूल में भी होता है, किसी को ए मिलता है, किसी को ए प्लस मिलता है, तो ये क्या हुआ आपका, आपको 9 पॉइंट मिले। इसके बाद आता है आपका 8। 8 होता है आपका वेरी गुड। वेरी गुड में हम किसको डिनोट करते हैं? सिर्फ ए से। इसके बाद आता है हमारे पास 7। वेरी गुड के बाद आता है गुड, और इसे हम लोग दिखाते हैं बी प्लस से। फिर आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? 6। इसे हम लोग बोलते हैं अबोव एवरेज, यानी कि एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, और ये आ जाता है हमारा बी। इसके बाद 5। 5 होता है हमारा एवरेज, यानी कि बच्चा क्या है, औसत है। इसे हम लोग कहते हैं सी, कि बच्चा सिर्फ पास हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज बच्चा है। इसके बाद आता है 4। ये ग्रेड पॉइंट है, जिसको 4 मिला हो वो बच्चा पास होता है, लटक लटक के पास हो जाता है, और जो लटक लटक के पास हो जाता है उसको मिलता है पी। पी फॉर पास, पप्पू पास हो गया, ठीक है। अब पास के बाद क्या बचता है? फेल। उसे मिलता है 0, अंडा। ये होता है हमारा फेल, और फेल का तो आपको पता ही है, एफ। इसके साथ साथ एक और 0 होता है, जिसे हम लोग एब्सेंट कह देते हैं। बच्चा पेपर नहीं दे पाया तो उसे भी क्या माना जाता है? एब्सेंट माना जाता है, और उसे हम लोग ए बी से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीबीसीएस क्या करता है, अपना काम करता है, और ये ग्रेडिंग सिस्टम ये दिया जाता है इसमें। 10 का आउटस्टैंडिंग यानी कि 0, ये सॉरी ओ, 9 का एक्सीलेंट, 8 का वेरी गुड, 7 का गुड, 6 का अबव एवरेज, 5 का एवरेज, 4 का पास, 0 का फेल, और 0 का एब्सेंट। आपकी मार्कशीट आएगी तो आप लोग इस तरीके से अपना क्या निकाल सकते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम निकाल सकते हैं कि आपको जो है वो कितने ग्रेड मिले हैं। क्योंकि मार्क्स तो जब 12वीं तक रहते हैं, उसके बाद तो जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो चल जाता है। ये हुआ आपका क्या, सीबीसीएस का, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक बताइए मुझे, यहाँ तक क्लियर है?
गुड। इसके बाद आगे चलते हैं कि ये जो CBCS था वो लाया क्यों गया, यूजीसी ने या हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसे लाया क्यों गया। इसका सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था या उद्देश्य था वो ये था कि जो लर्नर है, जो लर्निंग कर रहा है, वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। यस और नो भाई, ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी को थोप दिया जाए कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, लेकिन अगर उसे इकोनॉमिक्स ना पढ़नी हो तो उसके पास ये ऑप्शंस रहेगा ना। यस और नो, अच्छे, ये तो बात अच्छी बात है कि बच्चा अपने सब्जेक्ट को अपने आप चूज कर रहा है। इसके अलावा बच्चे को अदर सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। अदर सब्जेक्ट नॉलेज मीन्स बच्चा अपना सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा है, साथ के साथ बच्चे को दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज हो रही है। तो ये हो सकता है अदर सब्जेक्ट नॉलेज भी क्या करेगी, उसे गेन करेगी, और उसमें जो है वो क्या करेगा, अपना एक नया जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो इसलिए इसमें आ जाएगा अदर सब्जेक्ट नॉलेज। इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा सिस्टम रहा CBCS का, वो रहा चेंज टू यूनिवर्सिटी या कॉलेज। इसका क्या मतलब है, चेंज टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज का? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मान के चलिए, आप लोगों ने देखा ये आर्मी होती है, आर्मी आप लोग जानते हैं ना, सभी को पता है, आर्मी है, पुलिस है, ठीक है, मेडिकल है या मेडिकल लाइन है, या रेलवेज है, या नेता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ETC लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, अब भाई इनके भी बच्चे हैं, यस और नो। अब जब इनके बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी वालों को ले लीजिएगा, जो हमारे देश के क्या होते हैं, रक्षक होते हैं और देश की रक्षा करते हैं। अब इनका क्या होता है, इनका 1 साल में 2 साल में क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। अब भाई देखो, जो सरकार की पॉलिसी है वो तो माननी पड़ेगी। अब मान के चलिए ये कोई आर्मी ऑफिसर है और इसका कोई बच्ची है, ठीक है, आलिया को ले लेते हैं, ठीक है, ये एक बच्ची है आलिया आर्मी की। अब इसने अपने ग्रेजुएशन के जो है वो क्या किए, 1 साल पूरा कर लिया। अब जैसे ही वो दूसरे साल में आई तभी उसके पापा का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब मान के चलिए ये दिल्ली में थी और इसके पापा का ट्रांसफर हो गया मुंबई में, ठीक। तो अब बताइए, अब मुंबई में जाके वो BA का 1 साल दोबारा पढ़ेगी, ये बताइए आप, नहीं पढ़ेगी ना। क्यों नहीं पढ़ेगी, क्योंकि इससे तो इसका नुकसान होगा। तो इसीलिए CBCS ने क्या किया कि अगर आप 1 साल कहीं पढ़ती हैं तो आप अगर किसी वजह से मतलब ट्रांसफर हुआ या आपको स्कूल अच्छा नहीं लगा, आप स्कूल चेंज करना चाहते हैं, तो आप दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, आपको जो है वो 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरह से चेंज करने में आपका जो CBCS होगा यानी कि क्रेडिट सिस्टम होगा वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज चलता रहेगा। बस ये होना चाहिए कि उसे सेम कोर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि BA आपने यहाँ पे उर्दू में किया और आप वहां जाके BA इंग्लिश कर लेंगे, नहीं, वहां पे सेम कोर्स होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। इसलिए मैंने जब शुरू क्लास की थी तो उसमें बताया था कि ये स्टेट, सेंट्रल और प्राइवेट, इन तीनों यूनिवर्सिटीज पे क्या होता है, लागू होता है। समझ में आ गया आप लोगों को ये सारी बातें? और ये जो पूरा सिस्टम बनाया है CBCS का, वो बनाया है UGC ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस तरीके से ये जो हमारा है CBCS क्या करता है, अपने काम करता है और अपने जो है वो फायदे बताता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी चीज के फायदे होंगे तो उसका क्या होगा, डिसएडवांटेज भी होगा, यस और नो, यानी कि उसके क्या होंगे, नुकसान भी होंगे। सही बात है ना भाई, जिसके फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। अब हम स्टूडेंट हैं तो हमें नुकसान, फायदा और नुकसान दोनों देखना है। सबसे पहला तो क्या है, उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, बच्चे के ऊपर। जहां उसे 2 क्लास करनी होगी वहां उसे 4 क्लास करनी पड़ेगी, यानी कि उसका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। यस और नो, पहले क्लियर ही होगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। इसके बाद कोई प्रोफेसर होगा जहां उसे 2 घंटे की क्लास लेनी होगी, फिर उसे वहां पर वो 3 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे दूसरा लेक्चर भी लेना होगा। भाई अगर बच्चे वो सब्जेक्ट चुनता है तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है ना कि बच्चों को दूसरा सब्जेक्ट के भी टीचर मुहैया कराए जाए। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ दिलवा दिया और आप जो है वो इस तरीके से कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा ना।
उसके लिए आपको वहां पर जाके क्या करना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। तो यहाँ पे बर्डन भी बढ़ा बच्चों पे, और ये क्या हुआ, बच्चे को प्रोफेसर का भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। इसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, कि एक सब्जेक्ट से अच्छा था, दो सब्जेक्ट से अच्छा था, मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। तो वो दो पढ़ने में उसकी लैक ऑफ नॉलेज क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज में बनो तो गोल्ड मेडलिस्ट बनो, ताकि आप उसके क्या बन जाए, माहिर बन जाए। तो ये दो तीन इसके डिसएडवांटेज हैं जो ज्यादा बड़े नहीं है। उनको अगर कोई अच्छा बच्चा होगा तो वो उसे क्या कर लेगा, उसे संभाल लेगा और अपने आप को मैनेज कर लेगा। तो ये होता है हमारा CBCS, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और इतना ही आपको एग्जाम के हवाले से याद रखना है, इससे ज्यादा जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म पूछ लेगा, और ज्यादा से ज्यादा ये किस यूनिवर्सिटी पे लागू होता है ये पूछ लेगा, बस। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मूक, MOOC। हालांकि इसे कुछ लोग मूक्स भी बोलते हैं, यहाँ पर S भी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना आज की क्लास का, मूक्स। सबसे पहले आता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट। M का मतलब होता है मैसिव, MASSIVE, मैसिव। O का मतलब होता है ओपन, O का मतलब दूसरे का होता है ऑनलाइन, और C का मतलब होता है कोर्स। मैसिव, ओपन, ऑनलाइन, कोर्स। ठीक है, मैसिव का मतलब यह है कि मूक्स में एक साथ कई हजार लोग आ सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ लाख लोग इसमें जो है वो इनरोल हो सकते हैं। मैसिव का मतलब होता है बहुत सारे लोग। जैसे अभी आप लोग 150-200 क्लास में हैं, अब लिमिट तो है नहीं कि इसमें 150-200 होंगे, 1000 भी आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2000 आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4000 आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाख भी आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैसिव का मतलब ये है कि लोग उसे कितनी बार भी और कितने साथ लोग भी एक साथ आ सकते हैं। जैसे आप लोग यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, उस पर कितने मिलियंस व्यू हो जाते हैं, 2 करोड़ हो जाते हैं, कोई फर्क पड़ता है यूट्यूब पे? नहीं पड़ता ना, उसका तो काम चल रहा है अपना आराम से। तो मैसिव का मतलब यही है। ओपन का मतलब क्या है, कि ये सभी एज के सभी लोगों के लिए है। ठीक है, इसमें कोई भी रजिस्टर कर सकता है, एनी रजिस्ट्रेशन, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, महिला हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी इसमें जो है वो कर सकता है एनी रजिस्ट्रेशन। इसमें कोई एज की बाउंडेशन नहीं होती। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन आपको पता है कि आपको इसे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर बैठ के अपने मोबाइल से, टैब से या लैपटॉप से आप इसे कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको जरूरत होती है ऑनलाइन में इंटरनेट की, आप लोग इंटरनेट भी जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद कोर्स आते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लोग कोई टीवी देखेंगे या यूट्यूब देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई टॉपिक होगा। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कॉलेज कोर्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉलेज कोर्स होते हैं। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है मूक की, जिसे हम लोग कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि इसको करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, और ये किस तरीके से होता है, ये होता है सिंक्रोनस में, ASYNCHRONOUS, असिंक्रोनस। और एक होता है सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। आप लोग इन दोनों का मतलब मुझे बताइए, तब तक मैं एक घूंट पानी का पी लेता हूँ। क्या हुआ, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस का मतलब आपको नहीं पता है बच्चों? अगर नहीं पता हो तो एन लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, ठीक है। देखिए, सिंक्रोनस ये होता है लाइव, और असिंक्रोनस होता है क्लास जो है वो आपको रिकॉर्ड में मिलती है। ठीक है, क्लास आपको रिकॉर्डिंग में मिलती है। अभी आपकी क्लास लाइव चल रही है,
भाई मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे लाइव रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये आता है हमारा सिंक्रोनस में, CYNCHRONOUS। सिंक्रोनस का मतलब होता है चीजें लाइव होंगी, और क्लास रिकॉर्डिंग होगी तो वो एसिंक्रोनस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो मूक्स होता है ये हमेशा क्लास रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में होता है। ऑनलाइन तो होगा, ओपन भी होगा, लेकिन क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिलेंगी, ऐसे लाइव रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मतलब लाइव क्लास नहीं मिलेगी मूक्स में। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूक्स जो है वो कैसे काम करता है। तो जो मूक्स है हमारा, उसके 4 तरह के टाइप्स हैं। ये हम लोग इसे कहते हैं 4 क्वाड्रेंट, QUADRANTS, 4 क्वाड्रेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? मूक्स जो है वो 4 तरीके से काम करता है, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला आता है हमारे पास ई ट्यूटोरियल या ट्यूटोरियल, TUTORIALS। जहां तक आपको पता है कि ई ट्यूटोरियल्स का मतलब क्या होता है, तो जाहिर सी बात है जिसके नाम के आगे ई लग जाता है वो हमें इंटरनेट पे क्या होता है, अवेलेबल रहता है। तो ई ट्यूटोरियल्स में क्लासेस हो सकती हैं, लेक्चर हो सकते हैं, या कोई सेमिनार हो सकता है। और ये आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा? रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है आसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो यहाँ पर मूक्स हमें कैसा देता है? आसिंक्रोनस देता है या सिंक्रोनस देता है? मूव्स जो है वो हमें किस फॉर्मेट में देता है? आसिंक्रोनस में देता है या सिंक्रोनस में देता है? बताइए आप लोग सभी बच्चे। एक बच्चे ने रिप्लाई किया है, बिल्कुल, शाबाश। इसके बाद बात करते हैं, ये हमारा पहला हो गया। इसके बाद आगे हमारा ई कंटेंट। ठीक है भाई, ट्यूटोरियल में हमारे पास क्या आ जाता है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी क्लास नहीं देख पाए हैं किसी वजह से, या वो मिस कर गए, तो आपको पता है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको जो है वो क्या हो जाती है? रिकॉर्डिंग मिल जाती है। लेकिन वहां पर मैं लाइव नहीं पढ़ा था, बल्कि मैं पहले ही पढ़ा चुका होता हूँ। ये सुन लो, आपको ऐसे ही तो मिलता है ना। तो यही मतलब होता है ई ट्यूटोरियल्स का या मॉक्स का, कि आपको चीजें पढ़ाई तो गई हैं लेकिन आप नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से ई कंटेंट होता है, जिसमें हम लोग क्या देते हैं? आपको पीडीएफ देते हैं। जैसे आप अभी टेलीग्राम पे गए होंगे, आपको टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर मैंने जो है वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी पीडीएफ भेजी है। तकरीबन 116 पेज की है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड है। ठीक है, उसमें वो पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड मैंने आपको बता रखा है। और वहां जैसे ही आप लोग उसे ओपन करेंगे तो उसमें पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा, और वो भी बाईलिंगुअल, मतलब ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ई कंटेंट भी इसमें ही आता है हमारा मॉक्स में। इसके बाद आता है हमारा वेब रिसोर्स, वेब रिसोर्सेज। अब वेब रिसोर्सेज क्या होती है? वेब रिसोर्सेज होती है हमारी एक तरीके से वेबसाइट। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे वेबसाइट पे जाते हैं, हमारा डेमो देखते हैं, और डेमो देखने के बाद वो कोर्स परचेज करते हैं। जैसे हमारी www.chalkandduster.in है, तो ये क्या है? हमारा वेब रिसोर्स है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वो आपसे पैसा थोड़ी मांगेगा। हाँ, आप उससे कुछ चीज डाउनलोड करते हैं तो आपसे वो पैसा मांगेगा। तो वेब रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? हमारा वेबसाइट आ जाता है। अब वेबसाइट के बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा सेल्फ असेसमेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग देखते हैं काफी सारी वेबसाइट हैं जो क्या कराती हैं? क्विज कराती हैं। ठीक है, मिनी टेस्ट ले लेती हैं। जैसे आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी अभी कुछ दिन में, टेस्ट सीरीज। तो ये क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट होता है कि आपने ट्यूटोरियल देखा, आपने पीडीएफ नोट्स पढ़ी, आपने वेब से सर्चिंग करी, और अपनी आपको तैयार किया। अब आपने कितना तैयार किया उसके लिए तो आपका इवोल्यूशन होगा ही ना, आपका मूल्यांकन होगा, नहीं होगा? यस और नो? आप कहेंगे जी सर। तो उसी लिए आपका क्विज होता है, मिनी टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज होती हैं। इस तरीके से क्या होता है? आपका काम करता है मूक्स। ये 4 चीजों पर बेस्ड है आपका मूक्स। अभी जो मूक्स है, ये चलाता कौन है, इसको बनाने का मकसद क्या है, ये सारी चीजें हमें अब जो है वो आगे क्लास में करनी है। ठीक है, तो ये जो मूक्स है, इसको जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है वो दिए गए हैं, जो इनकी क्या करते हैं? निगरानी करते हैं, जो इनको चलाते हैं।
या इनको डिवाइड करते हैं। जैसे एक है नेपटेल, NPTEL, जो लॉन्च किया गया 2003 में। नेपटेल जो 2003 में किया गया, और इसका जो देख रेख है, उसका जो मेंटेनेंस है, वो करता है IIT मद्रास। क्या करता है? IIT मद्रास। इसके बाद है मूकिट, MOOKIT, मूकिट। ये लॉन्च किया गया 2012 में, और ये बनाया IIT मद्रास, वो IIT कानपुर ने, सॉरी, IIT कानपुर ने। इसके बाद आया IIT BX या IITBX, ये आया 2014 में, और इसे बनाया IIT बॉम्बे ने, IIT बॉम्बे ने। इसके बाद नेक्स्ट आया हमारा स्वायाम, ये आया 2016 में, और इसको बनाया MHRD ने। ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है वर्तमान में MHRD का नाम क्या है? मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, MHRD का वर्तमान में क्या नाम है? ये एक डिपार्टमेंट है। MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है मोदी सरकार ने आके, इसका नाम हो गया है MOE। अब शायद आपको याद आ जाए, MOE। चलो MOE की बता दीजिए आप लोग, फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत सुस्त हैं भाई बच्चे आज, लगता है छुट्टियों के बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या पूरे दिन की थकान आपको जो है वो पढ़ने के लिए, पढ़ने से दूर आपको खींच के लेके जा रही है। इसका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब शायद आपको पता होगा MOE होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, MOE ने ये स्वायाम को जारी किया 2016 में, किसके साथ मिलके? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके। और माइक्रोसॉफ्ट आप लोग जानते हैं बिल गेट्स की क्या है, कंपनी है। तो इस तरीके से ये मुफ्त जो है वो काम करती है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है स्वायाम, जो क्या है? एक प्लेटफॉर्म है मूक्स का। ठीक है, क्या है? मूक्स का। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको मूक्स के हवाले से बतानी थी। ठीक है, कि मूक्स को आखिर किसने डेवलप किया और कब किया? तो ये होता है 2008 में, और इसको बनाते हैं स्टीफन डॉनर्स और जॉर्ज साइमंस, जॉर्ज साइमंस। ठीक है, ये बनाते हैं मूक्स को 2008 में, ये दोनों। और ये कितने तरह के होते हैं मूक्स? दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्स मूक्स, और एक होता है आपका सी मूक्स। ठीक है, ये जो एक्स वाला होता है, हो सकता है आप लोगों का एक्स कभी रहा हो, हालांकि एक्स जो है वो होता सी ही है। ठीक है, अब ये जो एक्स है, इसको क्या करते हैं? ये होता है हमारा एक्स टीचर सेंटर्ड। ठीक है, टीचर सेंटर्ड होता है। अब जब टीचर सेंटर होता है, तो ये क्या होता है? विदाउट एवोल्यूशन होता है, इसमें क्विज वगैरह नहीं होते। इसके अलावा ये जो है वो कोर्स प्री प्लान नहीं होता। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि ये प्री प्लान नहीं होता एक्स मूक्स। जबकि इसका कंटेम्प्रेरी है सी मूक्स, ये होता है स्टूडेंट सेंटर। क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर। इसके बाद इसमें जो है वो, ये लर्नर जो है वो खुद क्या होता है? एक्टिविटी करता है। लर्नर एक्टिविटी इसमें खुद करता है, और ये पहले से ही क्या होता है? प्री प्लान्ड होता है। क्या होता है? प्री प्लान्ड होता है। आप लोगों ने कभी देखा है डीडी?
दूरदर्शन जिसे कहते हैं, दूरदर्शन आप लोगों ने देखा है, टीवी चैनल है दूरदर्शन। ये जो मोक्ष के कार्यक्रम है ज्यादातर उस पे आते हैं, सरकारी चैनल पे। आप लोग देखेंगे तो वहां पर अलग अलग आ जाएंगे, दूरदर्शन उर्दू अलग है, दूरदर्शन इंग्लिश अलग है, दूरदर्शन हिंदी अलग है, ऐसी है ना। तो ये जो आपका डीडी काम करता है, जो दूरदर्शन काम करता है, उसी में ही आता है हमारा क्या, स्वयं। ये जो दूरदर्शन है, इसी पर एक टॉपिक कह लें या एक प्रोग्राम का नाम कह लें, जिसको हम लोग जानते हैं स्वयं के नाम से, या हम लोग इसे स्वयं भी कहते हैं। हिंदी में भी यही है स्वयं, और इंग्लिश में भी है यही है स्वयं। आप लोगों ने कभी इसका कोई चैनल देखा स्वयं का, कभी कोई लेक्चर देखा स्वयं का? कभी आपको मन किया हो कि चलो भाई आज कुछ नहीं है करने को, आज हम स्वयं देख लेते हैं? ये बताइए। कि नहीं भाई आज जो है वो हम लोग स्वयं पढ़ने वाले हैं, और इसकी जो है वो फुल फॉर्म हमें देख लेनी चाहिए, या इसके जो कोर्स हैं वो हमें जो है वो पता करने चाहिए कि ये कैसे काम करता है और ये क्यों काम करता है, और इससे फायदे क्या होते हैं, ये भी तो जरूरी है ना। तो इससे फायदे क्या होते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आज आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, सबसे मेन टॉपिक तो यही है, और यही सवाल आपका आता है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। ये हुआ हमारा क्या, स्वयं की फुल फॉर्म। और ये आता कब है, ये आता है हमारा टीवी पर। अब टीवी आप लोगों के घर में हो या ना हो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये टीवी पर आता है। और टीवी पर कैसे आता है, इसमें एक कोर्स जो है वो बता दिया जाता है। और स्वयं में अभी वर्तमान में तकरीबन 2253 कोर्स हैं, तकरीबन 2253 कोर्स हैं। अब इन 2253 कोर्स को तकरीबन 1300 टीचर्स पढ़ाते हैं, तकरीबन, अप टू लगा लीजिएगा, ऊपर नीचे। बेटा एक बार एग्जिट होके वापस आ जाइए, जेबा दिख जाएगा। तो 2253 कोर्स है, और इसमें टीचर्स पढ़ाते हैं तकरीबन 1300 टीचर्स पढ़ाते हैं। और ये कितनी यूनिवर्सिटीज में काम करता है, या ये जो 1300 टीचर्स हैं वो तकरीबन 203 इंडियन यूनिवर्सिटीज के होते हैं। सॉरी 203, मैं 30 कह रहा हूँ। 203 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर या टीचर्स होते हैं जो इन कोर्स को कराते हैं। अब इन कोर्स को कैसे करते हैं, ये कोर्स आपको रेगुलर बेस पे मिलते हैं। रेगुलर बेस का मतलब ये है कि ये आपको जो है वो दिन में आराम से जो है वो मिल जाते हैं। और जब ये मिल जाते हैं तो इनका एक मकसद होता है, इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो होता है एक्सेस, दूसरा होता है इक्विटी, और तीसरा होता है हमारा क्वालिटी, जिसे हम लोग कहते हैं पहुंच, जिसे हम लोग कहते हैं क्षमता, और जिसे हम लोग कहते हैं गुणवत्ता। पहुंच से मुराद ये है कि इस पर कोई 10 साल का बच्चा भी हो या 90 साल का बच्चा भी हो, वो भी आराम से देख सकता है। आप लोग टीवी देखते हैं, आप लोग अपने आसपास भी देखते हैं, टीवी चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बटन दबाओ और चल जाता है। समता का मतलब ये है कि चाहे वहां पर हिंदू हो, चाहे वहां पे मुस्लिम हो, चाहे वहां पे किसी भी धर्म का हो, चाहे वहां किसी भी जात का हो, तो वहां पर सबको इक्वलिटी मिलती है। यस और नो? जैसे अभी क्लास चल रही है, अब मुझे नहीं पता कि क्लास में कौन बच्चा कैसा है, किस धर्म का है, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना। इसके अलावा क्वालिटी, अब ऐसा नहीं है आप यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखते हैं, सारी आपके काम की नहीं होती। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है या जिस चीज से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी तो आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे या टाइम को देखेंगे। तो जब आप लोग टाइम को देखते हैं या टाइम को मैनेज करते हैं, तभी तो आपके पास क्वालिटी आती है, तभी तो आप लोग यहाँ पर जो है वो क्लास में आए हैं। ठीक है, तो इसका जो है
ये 3 चीजों पर जो है वो काम करता है कौन? स्वयं। और इसीलिए इसको कहा गया है कोई भी, कभी भी और कहीं भी। ये इसकी क्या है, एक तरीके से टैगलाइन है। आप लोग इसे देख सकते हैं या सुन सकते हैं या समझ सकते हैं। कोई भी इसे सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है और कहीं पर भी सीख सकता है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, एनीवन, एनी टाइम एंड एनीवेयर। तो स्वयं की मतलब ही यही है कि आप लोग उसे जो है वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से जो है वो देख सकते हैं। और ये जो है वो एक आईटी बेस्ड चीज होती है। आईटी बेस्ड का मतलब होता है इसमें इंटरनेट जरूर जुड़ा हुआ होता है। हालांकि इसे शुरू किसने किया था? एमएचआरडी ने और आपका माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसको मैनेज करती हैं, जो इसको चलाती हैं। अब इस चलाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फिलीबेट। ये क्या है? एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसको चलाती है? स्वयं को चलाती है, कहीं दूर बैठ के। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा इनफिलिप। अच्छा, एक स्पेलिंग गलत होगी, यहाँ पे एन है, वही कह रहा हूँ मैं, नेट क्यों गया। INFLE की जगह आई, मैं दोबारा लिख देता हूँ, करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। INFLIBNET। ठीक है, ये एक कंपनी है इनफिलिनेट। ये जो है वो क्या चलाती है? स्वयं को चलाती है। हाँ, इनफिलिनेट चलाती है। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। आप लोग जो है उसे नोट कर लीजिएगा, आप भी थोड़ा सा इंटरनेट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये चलाती है हमारी क्या? स्वयं चलाती है। अब इस स्वयं को चलाने के लिए इसके अंदर में क्या है, बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि अकेला चला लेता। जैसे हमारे, वैसे तो गवर्नमेंट मोदी सरकार की है, मोदी जी की है, लेकिन अकेले मोदी जी सरकार नहीं चला सकते। इसीलिए उनको किसका साथ चाहिए? कैबिनेट का साथ चाहिए, मंत्रिमंडल का साथ चाहिए। तो इसीलिए इन्फ्लुबैट जो है वो अलग अलग चीजों से क्या करता है? कॉन्टेक्ट करता है और उनके लेक्चर रिकॉर्ड करके डालता है। अभी किस किस से कॉन्टेक्ट करता है? जैसे हमारा है AICTE, फुल फॉर्म मैंने लिखवा चुकी है हायर एजुकेशन वाले चैप्टर में, आप वहां से देख सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सॉरी, टेक्निकल एजुकेशन। इसके बाद NPTEL, ये भी इसमें आता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल इनहेंस लर्निंग। इसकी मैंने आपको लिखवा चुका हूं पहले से ही। ठीक, इसके बाद UGC, आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इसके बाद है हमारा CEC, ये किसके लिए आता है? ये अंडर ग्रेजुएशन के लिए आता है, UG कोर्सेज के लिए आता है। इसके बाद आता है NCERT, जो एकेडमिक के काम करता है। एकेडमिक में आप लोगों को पता है पहली से लेकर 12th तक, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी आपको पता है। इसके बाद आता है NIOS, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इग्नू, आपको पता है ये होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक तरीके से ओपन स्कूल होता है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं NITTR, NITTR यानी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, NITTR, नेशनल ट्रेनिंग, वो सॉरी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अगर आप लोग लिखना चाहें तो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये टीचरों के लिए होता है। आप चाहे तो N इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेंड एंड रिसर्च। इसकी मैंने आपको पहले बताई नहीं होगी, इसलिए मैंने इसकी लिखवा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये स्वयं जो है वो काम करता है। अभी 2 बाकी और है इसमें। स्वयं के बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस। ये 2 और टॉपिक हैं इसमें, मोक्ष में। हाँ, अच्छा, मैंने ट्रेन लिख दिया, ट्रेनिंग लिख लीजिएगा, इसमें ING कर लीजिएगा। ठीक,
यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, तो बस बेटा आज की क्लास इतनी ही है।